Hello student, good evening. Welcome to my channel. So we are discussing about the EMS paper. We are generally discuss about the EMS informations. तो वेलकम, एक बार वापस वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म चालू हो गया है। अगर आपने भरा नहीं है तो आप भर दीजिए। उसमें दो फेज़ होते हैं, एक तो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है, अप्रूव होता है, तो आप आगे जाके फाइनल के लिए अप्रूव हो जाओगे। तो गाइस आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा एम्स के बारे में। तो एम्स कंडक्ट कराती है नर्सिंग और पैरामेडिकल का पेपर, जो कि जून और जुलाई के अंदर है। इसमें आप देखोगे तो 17 एम्स अपने इंडिया के अंदर, इसमें टॉप एम्स दिल्ली में। सो वे डिस्कस करते हैं एम्स के बारे में। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं। एम्स नर्सिंग का पेपर होता है, उसके अंदर सीबीटी मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये पैरामेडिकल का होता है, ये भी सीबीटी मोड होता है। जो एग्ज़ाम की डेट है, एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है एम्स के द्वारा, ऑफिशियली जो बताई गई है बीएससी नर्सिंग की 27 जून को है, और ऑफिशियली एक्सपेक्टेड डेट जो पैरामेडिकल की है वो 4 जुलाई के आसपास है। तो अपनी प्रिपरेशन एक बार अच्छे से रखो। बाकी दूसरा वीडियो हम डालेंगे जिसके अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताया जाएगा। मतलब आपको कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक बार आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताओ, या हमारा जो पढ़ने का तरीका शेड्यूल बताओ, तो आपको नई वीडियो में बताया जाएगा। मदन सर आपको वो खबर देते रहेंगे। तो हम जनरली डिस्कस करते हैं इसकी फ़ीस की। तो जनरल वालों की फ़ीस होगी 200 के आसपास, 2000 के आसपास। और अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी है उनकी भी 200 के आसपास होगी। तो और एससी कैटेगरी वालों की भी 1600 और एसटी की 1600 है। बाकी जो डिग्री के बारे में बताऊँ आपको, तो इसमें बीआरटी होती है, और डेंटल ऑपरेटिंग होता है, डेंटल हाइजीन, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, एमआरआईटी होता है, और डायलिसिस होता है जिसके अंदर आप डायबिटीज़ वालों को डायलिसिस करना पड़ता है वो टाइम पे, वो एक कोर्स होता है, अच्छा कोर्स माना जाता है, और कई जगह उसकी सीटें भी अच्छी खासी है। और एक एमएलटी कोर्स होता है जो काफ़ी वैल्यूबल है, आज की डिमांड काफ़ी इंडिया में इसकी डिमांड है, कई सेक्टर में इसकी डिमांड है, हर जगह हर हॉस्पिटल में आपको एमएलटी वाले मिल जाएंगे। रेडियोलॉजी के लिए तो काफ़ी डिमांड है, ओटी वालों की डिमांड है, रेडियोथेरेपी वालों की डिमांड है, कई बार कैंसर वालों को रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उनकी भी काफ़ी डिमांड होती है। रेस्पिरेटरी थेरेपी, एनेस्थीसिया, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी होती है जो ब्रेन वालों के अंदर होते हैं, डॉक्टर के जो अंडर काम करते हैं उनको बोला जाता है। डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी होती है। यूरोलॉजी यानी कि अपने जो यूरिन के जो संबंधित जितनी भी जांचें होती है यूरोलॉजी वाले करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री यानी कि अपने जो आइज़ के रिलेटेड जितना भी होता है वो ऑप्टोमेट्री में आता है। कार्डियक टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी, जितने भी ऑपरेशन होते हैं एंडोस्कोपी के कारण वो सारे इसके अंदर आते हैं। एमएलटी बता दिया आपको। न्यूरो टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा बहुत सारी होती है। तो आपको टोटल सीट बता दूँ तो टोटल सीट हमारी 1291 1290 सीटें इसके अंदर है एम्स के अंदर। बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो 4 साल का होता है, यानी 3 साल, उसके बाद में जो पैरामेडिकल कोर्स होता है वो होता है 3 साल का, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप होती है आपको एम्स के अंदर ही होगी। अलग अलग एम्स के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग टाइम है, और अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग सीट है। थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए।